तरफ तो आप शराब मुक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली को शराब युक्त बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल 30 मीटर की दूरी के ऊपर जहां स्कूल स्थापित है वहीं साथ में मंदिर भी है और मंदिर के साथ साथ ये रेजिडेंशियल एरिया पड़ता है। हमारे आसपास 4 दुकानें शराब की हैं और राशन की 1 दुकान है। बताइए, राशन की दुकान ज़्यादा होनी चाहिए कि शराब की दुकान ज़्यादा? पहले तो कह रहा था कि आम जनता की पार्टी है, अब तो कह रहा कि खाली शराब की पार्टी है, बस और कोई पार्टी है ही नहीं। उसको सिर्फ शराब के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे गैस की पाइपलाइन डाली है ना, इसी तरीके से उनको केजरीवाल जी को कहिए कि अब नलकों में डालनी शुरू कर दीजिए शराब, एक उसकी भी पाइपलाइन खोल दे, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है ठेकों की। घर में से गिलास लेंगे, अपना पी लेंगे। अब यही रह गया सरकार का काम। पंजाब तो नशा मुक्त करने के लिए बीड़ा उठाया है केजरीवाल जी ने, लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली में सीएम तो हम लोगों ने बनाया है ना। अब दिल्ली में तो नदियां बहा रहे हैं शराब। ये नहीं दिख रहा कि बच्चे भूखे मरेंगे इससे, या कि घर में लड़ाइयाँ होंगी, घर में क्लेश होंगे, उसकी वजह से उसको कोई मतलब नहीं है। और पानी गंदा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये है कि बस शराब के ठेके खुलो और मेरे पास पैसा है। कोई रोजगार का काम करे, कोई बच्चों के स्कूल खुलवाएं, कुछ तो करें। वहाँ 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं कि हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे। यहाँ दिल्ली में कौन सी महिला को क्या दे दिया उन्होंने? ये शराब की दुकानें निश्चित रूप से दिल्ली के लिए कलंक साबित होंगी। आम आदमी पार्टी ਦਾ जब दिल्ली ਵਿੱਚ निर्माण किया गया सी ते तमाम दावे किए गए सी कि यह पार्टी ਵੱਖਰੀ होगी अन्य पार्टियां तो। आज जब आम आदमी पार्टी ने नई आबकारी नीति दिल्ली ਵਿੱਚ लागू की है, यानी शराब का प्राइवेटाइजेशन किया है, तो आज दिल्ली वासी अलग अलग इलाके सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने गुस्सा भी जाहिर है। आखिर असी लोग तो ही जानते हैं कि वो क्यों सड़कों पर बैठे ने तो क्यों इस पूरी नीति का तो केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि आप यहाँ सड़क पे आज बैठे हैं, क्यों सड़क पे बैठने को मजबूर हुए हैं? आज मजबूर इसलिए हो गए हैं, ये रिहायशी कॉलोनी है, छोटा सा बाजार है, पार्किंग भी नहीं है और यहाँ 8 गलियाँ जो है 9 गलियाँ बंद है कॉलोनी की और यही रास्ता निकलने का है और 10 कॉलोनी इसमें पड़ती है। यही रोड है, छोटा सा रोड है और शराब का ठेका यहाँ मंजूर कर दिया है। इसके विरोध में हम 38 दिन से बैठे हुए हैं। आज अब 37-38 दिन से यहाँ बैठे हुए परेशान है पब्लिक जो है। हमारे बच्चे इसी में रहते हैं, नीचे हमारी दुकान, ऊपर हमारी रिहाइश है। ये सिर्फ पूरी दिल्ली में ही ऐसा जो आबकारी नीति आई है, क्या आप पूरी आबकारी नीति का ही विरोध करते हैं जो अब आई है प्राइवेटाइजेशन का? निश्चित रूप से ये पूरी दिल्ली के अंदर जो आबकारी नीति केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध करने का मकसद ये है कि जो आज यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में खोली जा रही हैं, वो और हर एक वार्ड के अंदर 3 दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे कि सारा जो सामाजिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। और आने वाले समय में लोगों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि युवा वर्ग या कोई भी शराब पिएगा तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। और हम इस जो नीति आई आबकारी नीति, इसकी घोर निंदा करते हैं। और ख़ास तौर से इंदिरा पार्क के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ये शराब की दुकान खोली जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बिल्कुल 30 मीटर की दूरी के ऊपर जहाँ स्कूल स्थापित है वहीं साथ में मंदिर भी है और मंदिर के साथ साथ ये रेजिडेंशियल एरिया पड़ता है। और इस प्रकार की स्थिति जब यहाँ बनेगी तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं रोड इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर शराब की दुकान के बाद जो आएंगे लोग वो यहाँ पर अपनी पार्किंग कर सकें और इसके कारण रोज़ ट्रैफिक जाम होगा, उससे हमारा आर्थिक नुकसान होगा और वहीं यहाँ पर समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याएं बढ़ेंगी। हम केजरीवाल साहब से ये कहना चाहते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप शराब मुक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली को शराब युक्त बनाने जा रहे हैं। ये शराब की दुकानें निश्चित रूप से दिल्ली के लिए कलंक साबित होंगी और हम कहते हैं इस शराब नीति को वापस लिया जाए और जिस प्रकार से पहले कॉमर्शियल एरियाज़ के अंदर दुकानें चल रही थी उसी प्रकार की नीति लागू की जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता इस नीति से बच सके। क्या आपका विरोध पूरी शराब को बंद करने का है या जो इलाकों में प्राइवेटाइजेशन किया गया है उसको लेकर है? देखिए, हमारा तो सिर्फ इस ठेका जो इंदिरा पार्क में खुल रहा है उसके विरोध में हम कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया या इस एरिया में हमारे आसपास 4 दुकानें शराब की हैं और राशन की 1 दुकान है।
बताइए राशन की दुकान ज़्यादा होनी चाहिए कि शराब की दुकान ज़्यादा होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से इस एरिया में जो हमारे सामने ये ठेका खुल रहा है, इसके आसपास आधा किलोमीटर में 6 दुकानें शराब की हैं। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं, महिलाओं तो ही जानते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ राय है। तो आप बताइए कि क्या जो आप यहाँ पे बैठे हैं, जो ये शराब की दुकान है, आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, गली मोहल्लों में हमारे घर है, साथ में परचून की दुकान है। केजरीवाल जी ने जो ये और अलग से दुकानें होने के बावजूद भी शराब के ठेकों को खोलने का ऑर्डर दिया, ये गलत है। वैसे तो जहाँ इनके खुल चुके हैं वहाँ भी हम चाहेंगे कि ये बंद करें, अगर नहीं, लेकिन हम अपने मोहल्ले में चंद्रनगर एरिया में ये शराब की ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़े, दिन रात यहाँ बैठना पड़े। क्योंकि जैसे कि पूरी दिल्ली में ये शराब की दुकानों का है, तो क्या केजरीवाल सरकार जब चुनाव में आई थी और कहा था कि भाई हमारी पार्टी अलग एक आम जनता की पार्टी होगी, अब क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो यही कह रहा है कि पहले तो कह रहा था कि आम जनता की पार्टी है, अब तो कह रहा है कि खाली शराब की पार्टी है, बस और कोई पार्टी है ही नहीं। उसको सिर्फ शराब के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। और उसको ये नहीं दिख रहा कि बच्चे भूखे मरेंगे इससे, या कि घर में लड़ाइयाँ होंगी, घर में क्लेश होंगे, उसकी वजह से उसको कोई मतलब नहीं है। और पानी गंदा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये है कि बस शराब के ठेके खुलो और मेरे पास पैसा है, बस उसे और कोई मतलब नहीं हो रहा उसकी वजह से। इस तरह की जो नीति है, जो ये आबकारी नीति है, हालांकि पहले भी थे शराब के ठेके, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके बाद इन ठेकों से आपके घरों पे क्या असर पड़ेगा? हमारे घर पे ये असर पड़ेगा, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल निकलते हैं, जाते हैं, तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। बहन बेटियां यहाँ से निकलती हैं, घर पास में है, बताओ कोई रास्ता यही है तो कौन से रास्ते से हम जाएंगे? और ये केजरीवाल जी जो है ना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। जो बच्चों के इस बुरी शिक्षा जाएगी, तो ये मैं नहीं चाहती हमारे मोहल्ले में ये दारू खुली जाए। जैसे अब पंजाब में चुनाव है, वहाँ पर भी केजरीवाल जी तमाम दावे कर रहे हैं लोगों को, आप यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं यहाँ के लिए ये कहना चाहूँगी कि जैसे केजरीवाल जी पंजाब में दावे कर रहे हैं, उस दावों पे खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, लेकिन हमें अपने रिहायशी इलाके में 40 दिन यहाँ हो गए, हम विरोध कर रहे हैं। हमारा ये जो है सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन नहीं है ठेके के लिए। यहाँ गली मोहल्ला है, पास में मंदिर है और स्कूल भी है, और आसपास जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ की सभी लड़कियाँ इसी रास्ते से निकलती हैं। आने जाने वाली लड़कियों को आने वाले टाइम में कितनी परेशानी होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए केजरीवाल जी को यहाँ की परमिशन नहीं देनी चाहिए कि ठेका यहाँ खोला जाए। क्या ठेके वैसे सरकार को प्रमोट करने चाहिए? क्या ये गलत नीति है कि किस हिसाब से, बल्कि इसकी बजाय और क्या करना चाहिए? जी, ऑलरेडी पहले ही ठेके थे और शराब तो बिकती ही थी और पीने वाले पीते ही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रमोट करना उनके लिए ये अलग, ये जो नीति उन्होंने निकाली है ये गलत है। इसका विरोध तो हम सभी करते हैं कि इस तरीके से उनको ये नीति नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी शराब तो बिक ही रही थी, पीने वाले पी रहे थे, लेकिन रिहायशी इलाकों में इस तरीके के ठेकों को प्रमोट करना ये बहुत ही गलत बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पंजाब में अब चुनाव है, वहाँ पे अब वो तमाम दावे कर रहे हैं, आप दिल्ली वासी होकर क्या कहना चाहेंगे? पंजाब तो नशा मुक्त करने के लिए पीड़ा उठाया है केजरीवाल जी ने, लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली में सीएम तो हम लोगों ने बनाया है ना। अब दिल्ली में तो नदियां बहा रहे हैं शराब की। आप बताइए कि घर घर में शराब, आप जैसे गैस की पाइपलाइन डाली है ना, इसी तरीके से उनको केजरीवाल जी को कहिए कि अब नलकों में डालनी शुरू कर दीजिए शराब, एक उसकी भी पाइपलाइन खोल दे, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ठेकों की। घर में से गिलास लेंगे, अपना पी लेंगे। अब यही रह गया सरकार का काम, और तो कुछ रह नहीं गया पीने के लिए, शराब ही रह गई है। कोई रोज़गार का काम करे, कोई बच्चों के स्कूल खुलवाएं, कुछ तो करें। वहाँ हजार हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं कि हम 1000 रुपए हर महिला को देंगे। यहाँ दिल्ली में कौन सी महिला को क्या दे दिया उन्होंने? किस बेस पर वो हमारी गली गली में ठेके खुलवा रहे हैं? ये कौन सी सरकार होती है जो शराब को प्रमोट करती है? हमने तो आज तक नहीं देखी ऐसी सरकार। जिस हिसाब से आपने चुनाव में दिल खोल कर वोट दिया था, क्या अब दोबारा से, अब आप कितना सहमत हैं कि आपका वोट सही था या आपने सही वोट दिया? हाँ जी, जिस हिसाब से आपने चुनाव में वोट दिया था केजरीवाल साहब को, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इस हिसाब में तो कोई भी नहीं देगा। इस हिसाब में जहाँ वो इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा है, 1 मिनट में वो नीचे आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, भगवान 1 मिनट राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है, और ऐसे इसके साथ होगा। एकदम ही वो राजा से रंग बन जाएगा वो।
1 मिनट में कुर्सी से नीचे उतर जाएगा अगर जैसे ये काम हो रहे हैं इसके। ये काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप बताइए कि ये जो दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, सड़कों पे लोग आ गए हैं शराब के ठेकों के विरोध में, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह की नीतियां रही तो क्या दोबारा आप इलेक्शन में उनको आने का मौका देंगे? नहीं, हम तो कभी भी नहीं देंगे। केजरीवाल सरकार जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। रेजिडेंशियल इलाकों में ठेका थोड़ी खोलना चाहिए, कमर्शियल इलाके में खोलने चाहिए अगर खोलने हैं तो। आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ता है, घर की महिलाओं को देखो कितना फ़र्क पड़ता है। रोड आम आदमी पार्टी से आपको कितनी उम्मीद थी जब आपने चुनाव में उनको दिल खोल कर जिताया था? बहुत उम्मीद थी, और उसने क्या, उनने स्कूल बिजली पानी के नाम पे लोगों को गुमराह कर दिया। और ऐसी पंजाब में तो नशाबंदी कर रहे हैं और दिल्ली में शराब की गंगा बहाने भर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कहा ना, और जैसे 1000 रुपये महीना साल जो देंगे पंजाब में, तो उसमें 1000 रुपये एक महीने में 11,300 करोड़ रुपया है। वो कहाँ से आएगा? दिल्ली में 849 ठेके खोले जा रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जाएगा? क्या वो यहाँ का दिल्ली का पैसा कहीं इलेक्शन में लगाएगा? दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में आज तक, अभी तक हमने देखा नहीं। सिर्फ स्कूल बना दिए, ठीक है, और बिजली पानी सस्ती कर दी। वहाँ पे 1000 रुपये देगा, दिल्ली में लोगों को जो पेंशन मिलती थी वो सब बंद है, किसी को कोई पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है दिल्ली में। क्या यूं ही अब आप सड़कों पर ही रहेंगे केजरीवाल के खिलाफ? हाँ जी, जब तक हमारे इलाके से ये ठेका नहीं यहाँ से हटेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी समय हो जाए। हमें बहिष्कार करेंगे उसका, आने वाले इलेक्शन में उसका बहिष्कार करेंगे आम आदमी पार्टी का हम। जो दावे किए जा रहे हैं पंजाब में चुनाव के दौरान, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करवाएंगे, और दिल्ली में ये क्या ठेके खोल के उनको नशेड़ियाँ बनाएंगे क्या? मैं केजरीवाल से यही कहूँगा कि जितने भी ठेके खोले जा रहे हैं सबको बंद करें। रेजिडेंशियल इलाके में ये ठेके खोल रहे हैं, ये गलत बात है। इसके अलावा जो जिस हिसाब से पार्टी आई थी, पार्टी ने कहा था ये एक अलग पार्टी होगी, संस्कारी पार्टी होगी, आम जनता की पार्टी होगी, क्या आपको लगता है ऐसी नीतियाँ सरकार को बनानी चाहिए थी जिससे लोग प्रमोट करें उनको? जो भी केजरीवाल ने कहा था कि हम ये करेंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे सबको गुमराह किया गया है, और ये ठेके जितनी भी थोड़ी बहुत इमेज बनी थी केजरीवाल की, सब मिट्टी हो गई है। जो ठेके खोले जा रहे हैं रेजिडेंशियल इलाके में, स्कूल पास में है, मंदिर पास में है, सब इन्होंने मिट्टी करवा ली अपनी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ तमाम ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो भी हमें ना पेंशन बढ़ा रहे हैं। बच्चों के स्कूल में 1-1 हज़ार रुपये आता था कभी साल का, वो भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। वहाँ की सरकार को ये दावा कर रहे हैं कि 1000-1000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, तो कहाँ से दिया जाएगा? पहले अपनी मतलब यहाँ दिल्ली में भी तो कुछ इंसाफ करना चाहिए ना इनको, और ठेके और खोले कर दिया, और वो भी मोहल्ले में। हमें क्या पेंशन की क्या जरूरत है फिर? हमें ऐसे अपने मोहल्ले में हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। 4-4, 5-5, 12-12 हज़ार जो पानी के बिल इकट्ठे भेज रहे हैं, जो वो आते हैं रीडिंग लेने वाले, उनको अगर पैसे दे दो तो जीरो कर देंगे, और अगर उनको पैसे ना दो तो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार बिल भेज रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई केजरीवाल का? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि शराब का ठेका खुलवाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया जाए। हम तो बहुत दूर जाना पड़ता है मोहल्ले क्लिनिक के लिए, तो जो सुविधा वहाँ है वो यहाँ कर दी जाए। बहुत दूर जाना पड़ता है हमें।
इंदिरा पार्क 4 नंबर गली में ये ठेका खुल रहा है बाहर, ये सामने स्कूल का गेट है, ये स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है देखिए। और इतनी अन्याय हो रहा है यहाँ पर। केजरीवाल साहब को रोज सोचना चाहिए, रेजिडेंस एरिया के अंदर जो शराब का ठेका इंदिरा पार्क में ऐलान कर दिया। इंदिरा पार्क 4 नंबर गली के अंदर देखो स्कूल है और ये बाहर दुकान है शराब की, जहाँ दे दिया लाइसेंस क्या करा है ये। सारे इसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खुलने चाहिए कहीं? रेजिडेंशियल में ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। देखिए हमारे बच्चे ऊपर रहते हैं और नीचे हमारी रहाइश है, दुकानें हैं। ऊपर हमारे बच्चे के मतलब रहते हैं और नीचे हमारी दुकान है। इस माहौल में हमारे बच्चे अब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या माहौल बनेगा हमारे बच्चों का? कितने दिन हो गए कोई बातचीत के लिए आया? अभी तक कोई नहीं आया। इतने दिन से हम धरने में बैठे हुए, कोई पूछने तक भी नहीं आया हमें। सुध बुद्ध नहीं ली किसी ने। और कह रहे हैं पंजाब को नशा मुक्त रहेंगे, दिल्ली को नक्शा युक्त कर रहे हैं सर। ये नशा युक्त कर रहे हैं दिल्ली में। वहाँ कह रहे हैं जी पेंशन देंगे, यहाँ पेंशन बंद कर दी लोगों की दिल्ली में। केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए ना, जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक है, क्या मतलब जहाँ पहले खुले हुए वहीं ठीक है। ये ऐसे विरोध करेंगे हम जब तक हमारी ये ठेका कैंसिल नहीं करेंगे। हम ये विरोध में बैठे रहेंगे धरने पे, चाहे जितने महीने मर्जी लगा देंगे केजरीवाल साहब। हमें ये ठेका कैंसिल चाहिए और हमारे परिवार सुरक्षित चाहिए। सिर्फ एक इलाके की गल नहीं हैगी है, पूरी दिल्ली के लोग ही जिन्होंने केजरीवाल सरकार नूं दिल खोल के वोट दिता सी, आज वही सड़कों ते सरकार के विरोध विच खड़े हैं। सब दी एको ही मांग हैगी है कि केजरीवाल सरकार जब सत्ता विच आए सी ते तमाम दावे किए गए सी कि उन्हां दा विकास होएगा, उन्हां दे परिवार दा विकास होएगा, नई नीतियां आणगी जिहदे वास्ते लोकां दे वैलफेयर होएगा। ते आज उस तो विपरीत ही ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਕਾਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼।